औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतुल क़ाइलून वला यहसी नामाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला वजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबीयीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना मौला व मौलल कौनैन इमाम अल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्क़ व तहरहुम तत्हीरा। व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़दाइलिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िय्या फ़दख़ुली इबादी फ़दख़ुली जन्नती। सलवात। हज़रत गिराम क़द्र और बाब अज़ाज़ आदरान इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम, ये 72 ताबूत का मख़सूस प्रोग्राम शहर फैज़ाबाद में, जिसका शरफ़ मुझे पिछले साल भी मिला था और इस साल भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात यहाँ के मोमिनीन ने शब-ए-दारी की, हुसैन के गम में अहले बैत को सुना, सलाम के ज़रिए, नोहों के ज़रिए। थके हुए लोग इंशाअल्लाह धीरे धीरे आ जाएंगे। एक ज़रा मिलजुल के सलवात पढ़ दे। और जो हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं, वाजिबात से फ़ारिग हो गए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पे आ जाए। सैयदा गलियों में शुमार नहीं करती, फ़र्श अज़ा पे शुमार करती है। यहाँ देखिए, गलियों में मजलिस सुनना और है, घरों में मजलिस बैठ के सुनना नेट पे और है, फ़र्श अज़ा पे आके सुनना और है। रिवायत तो बहुत मजबूत है, आपने सुना भी है कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अज़ादारों को शुमार करती है, अज़ादार को नहीं करती, अज़ादारों को। और अज़ादारों में शुमार आप उसी वक्त होंगे जब फ़र्श अज़ा पे आके बैठेंगे। और फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भाई यहीं से जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह मौजू शुरू कर दूंगा फिर मैं, क्योंकि महदूद वक्त होता है।
इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा मजलिसे हुसैन में आके बैठ जाता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। तो अगर अपने गुनाह माफ कराने हैं तो सही करके आओ मजलिसे हुसैन में, सब गुनाह मिटा देता है परवरदिगार। मंजल सफ़ी मजलिसिल हुसैन, जो मजलिस हुसैन में आ जाए अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब तो अय्याम अज़ा के वैसे भी दिन आखिर आ रहे हैं और 72 ताबूत की मजलिस है ये 72 दुनिया में इतने मोहित हुए कि कायनात पे ऐसे छाए कि 72 आज भी जिंदा है, लाखों मर गए और 72 ने इतने चिराग जलाए हुसैनियत के कि हुसैन के बगैर बुलाए हुए चेहलुम को इतने पहुंच जाते हैं। ये सब चिराग है, हुसैनियत के चिराग ही मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये 72 के जलाए हुए नूर साहब चिराग है। शबे आशूर में इमाम हुसैन ने एक लम्हे के लिए इमामत का चिराग जलाया था। एक लम्हे के चिराग की रोशनी कायनात में इतनी फैली कि हर जबान पे 72, हर पंजों में 72, हर कलबरा में 72, हर इमाम बाड़ों में 72, आज भी 72 जिंदा है। यानी लोग कहते हैं कहाँ चले गए थे हुसैन के चाहने वाले, करबला में आए क्यों नहीं? अगर मौला हुसैन बुलाते एक नहीं 1 करोड़ आते, लेकिन हुसैन को क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, क्वालिटी चाहिए थी। आए तो हबीब जैसा आए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई तारीख नहीं है, नहीं, वो मुतलकन सदा बुलंद की थी नबी के लाल ने, हल मिन नासिरिन यंसरुना। लेकिन अगर मदद के लिए बुलाया है तो एक को ही बुलाया है जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है, और बुला के बताया है। कितने पहरे बैठे हुए थे, कितने सिपाही खड़े थे गलियों में, चौराहों पे, कि कोई हुसैन की मदद के लिए करबला ना जाए, ना बुलाते हबीब को भी। जालिमों को उनकी औकात बताने के लिए इमाम हुसैन ने हबीब को बुलाया, कहा देखो तुम लाख पहरे लगाओ, जिसे मैं बुलाऊं उसे तुम रोक नहीं सकते हो। कोई ताकत नहीं है जिसे हुसैन बुलाए। हम बगैर बुलाए तो जाते हैं। ये इतने 2 करोड़ 70 लाख पहुंच गए चेहलुम को, बगैर बुलाए। भाई इमाम हुसैन ने कोई सदा तो नहीं दी थी चेहलुम को आओ, बगैर बुलाए। आज पूरी कायनात में करोड़ों जबानों पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, इतनी लब्बैक कहा जा रहा है। अच्छा, ये लब्बैक या हुसैन का नारा हुसैन का इजाद करदा नारा नहीं है। नो, दलील है मेरे पास। हुसैन का इजाद करदा नारा नहीं है लब्बैक। ये किसी और की आवाज है जो हुसैन की तरह मुंतकिल कर दी गई। जी, असल हुसैनिया बहुत बड़ी किताब है। उसका रावी बयान करता है, मैं मदीने में था, रात के वक्त अपने घर से निकला, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। मैंने देखा एक इंसान रात के सन्नाटे में बैठा हुआ खुदा से मुनाजात कर रहा है और ये कह रहा है, परवरदिगार तूने वादा किया है जो रात के वक्त अपना आराम छोड़कर तुझे पुकारे, तू उसकी आवाज पे लब्बैक कहता है। जो तुझे पुकारे तू उसकी आवाज पे लब्बैक कहता है। दुश्मन अली इसका रावी है, वो कहता है मैंने जो अब गौर से देखा ये कोई और नहीं थे, हुसैन थे, जो रात के सन्नाटे में बैठे हुए अपने परवरदिगार से मुनाजात कर रहे थे। इधर हुसैन का जुमला खत्म हुआ, अर्शे इलाही से सदा आई, लब्बैक अबदी, ऐ मेरे बंदे मैं लब्बैक कहता हूं। तो जुमला पढ़ दूं, सारी दुनिया हज पे जाकर अल्लाह के नाम पे लब्बैक कहती है, अल्लाह हुसैन को लब्बैक कह के बुलाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जी हुसैन को लब्बैक कहा गया, अर्श इलाही से सदा आई है। तो ये हुसैन के जलाए हुए चिराग, ये हुसैन के सब ये चिराग, ये हुसैनियत के चिराग ही तो है जितने यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं। और ये चिराग कयामत तक ना बुझ पाएंगे महफूज भाई। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने अपने नवासे के बारे में फरमाया था, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीनाए नजात है। ये नहीं कहा नबी ने कि हुसैन हिदायत का सूरज है, ये नहीं कहा कि हुसैन हिदायत का चिराग है, ये नहीं कहा कि हुसैन हिदायत का सितारा है। हालांकि सूरज बहुत बड़ा जी, चांद बहुत बड़ा, सितारा बहुत बड़ा, लेकिन जो नबी हिकमत जानता है वो हमें थोड़ा ही मालूम है। नबी समझ रहे थे जब बंद घरों में, तवज्जो कीजिएगा, कहीं कहीं सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, चांद की रोशनी भी नहीं पहुंचती, लेकिन मेरे हुसैन की मोहब्बत पहुंच जाएगी। और उसकी दलील भी है मेरे पास। हुसैन की मोहब्बत तालों की मोहताज थोड़ा ही होती है, हुसैन की मोहब्बत कैद खानों की मोहताज थोड़ा ही होती है। अमा जमीन से नीचे 30 फुट कैद खाने में एक हुसैन का चाहने वाला जिसे कैद किया गया, जिसका नाम है मुख्तार सखफी, तहखाने में जाने के बाद भी हुसैन की मोहब्बत में कमी नहीं आई। तहखाने में जाने के बाद भी कहा मुझे हुसैन से इतनी ही मोहब्बत है। लोग कहते हैं कि हम भी पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो हम कब कहते हैं कि तुम नहीं करते? देखिए मोहब्बत का तरीका, नूर साहब हैं बैठे माशाल्लाह, मौला इनको सलामत रखे। देखिए मोहब्बतें दिखाई नहीं देती, मोहब्बत असर छोड़ती है। अगर तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो असर तो दिखाई देना चाहिए ना, तो मोहब्बत असर छोड़ती है, दिखाई नहीं देती। हम जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं उसका असर अगर देखना है तो कभी या तो मजलिसों में आ जाओ या महफिलों में आ जाओ। अरे जहां हुसैन के नाम पे लब्बैक कही जाए, जहां अली के नाम पे नारा लगा दिया जाए, ये सब मोहब्बत का असर दिखाई दे रहा है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। एक दो पैगाम भी दे दूं, बहुत अदना से तालिब इल्म हूं महफूज भाई। देखिए हम मोहब्बत तो करते हैं अहले बैत से, लेकिन इताअत नहीं करते। अगर इताअत करते तो वो काम करते जो अहले बैत ने किया। ये आजादारी में नए नए फैशन लाना, मिंबर से जुमला कह रहा हूं, किसी मासूम से साबित कर दे भाई हम वही आजादारी करते हैं जो मासूम ने हमें बताई है। यानी ये इताअत ना करने की दलील है। मोहब्बत तो करते हैं लेकिन इताअत नहीं करते। मोहब्बत तन्हा काम ना आएगी, इताअत भी। अरे जुमला तो मैंने पढ़ दिया भाई। दलील मेरे पास रखी है, तन्हा मोहब्बत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। देंगे आले मोहम्मद उसे अजर देंगे मोहब्बत करने का, लेकिन जहां आखिरत की बात होगी वहां बख्शा नहीं जाएगा। तन्हा मोहब्बत काम नहीं आएगी, इताअते आले मोहम्मद काम आएगी। दलील मेरे पास रखी है, नुसैरी अली से मोहब्बत ही तो करता था। अमन नुसैरी अली से मोहब्बत करता था, इताअत नहीं करता था। अली ने कत्ल करके बता दिया। अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो इताअत करना पड़ेगा। और इताअत इस चीज का नाम है, कौल की इत्तबा का नाम इताअत नहीं है, अमल की इत्तबा का नाम इताअत। अमल ऐसा करना, ऐसी अज़ादारी करनी है जैसी सैयद सज्जाद ने की है, ऐसी अज़ादारी करनी है जैसे इमाम रजा ने की। आप सुन रहे हैं, आपकी इजाद करता आज़ादारी है, आप इसे इजाद करेंगे, आप इसका तरीका बताएंगे कैसे मातम करना है, कैसे रोना है। अरे आप तो गुलाम हैं, गुलामी रहो। जो आका ने तरीका बताया है, जो अहले बैत ने तरीका बताया, एक मॉडर्न एक फैशन बना दिया भाई आज़ादारी को। क्या से क्या बदल गई।
पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आप अकीदों को चेंज करो, आप अज़ादारी के अमल को चेंज करो। सिस्तानी साहब से जब भी किसी ने पूछा आगा हमें कुछ वसीयत नसीहत फरमाइए, तो आगा ने यही फरमाया कि सबसे बड़ी नसीहत और वसीयत ये है कि जैसी अज़ादारी तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों से मिली है, इतना आहिस्ता बोले आप इतने बड़े जुमले पे, उसको कायम रखना, उसमें तरमीम ना करना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मानो। उसको तरमीम ना करना, इजाफा करना, गिरिये में इजाफा करना, मातम में इजाफा करना, लेकिन स्टाइल में इजाफा मत कर। अरे जुमला मैंने पढ़ दिया भाई। मातम होता रहता है, नोहे होते रहते हैं, ना चेहरे पे तासुरात नजर आते हैं, ना जिस्म मुतासिर होता है, ना आंखें मुतासिर होती है। ऐसा करें जैसे किसी फंक्शन में। आज़ादारी रस्मो रिवाज का नाम नहीं है, आज़ादारी इबादत का नाम है, और इबादत में रियाकारी हराम। अरे नमाजियों को अल्लाह जहन्नम में भेजेगा जो अपनी नमाजें रियाकारी में पढ़ते हैं। बोलो वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहुम साहून। नमाजी भी जहन्नम में जाएंगे, वो नमाजी के जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं। तो भाई जब दिखाने वाली नमाज जन्नत तक ना पहुंचाएगी, तो फिर शोबाजी वाली अज़ादारी, जिसमें शोबाजी हो, जिसमें एक्टिंग हो, नहीं। चलिए सब ठीक है, आप कर रहे हैं मौला के नाम पे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मौला के नाम पे सब जायज़ है। अरे नहीं नहीं भाई, अहले बैत के नाम पे जायज़ नहीं है। अगर किसी झूठे कौल को रोजे की हालत में नबी या मासूम की तरफ मंसूब कर दिया जाए, तो शरीयत का कानून है रोजा बातिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर की नहीं चलेगी। अज़ादारी तुम्हारे बाप की इजाद नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब की इजाद है, हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद की इजाद है। पहले इताअत करो, उसके बाद अज़ादारी करो। ऐसा पामाल किया आज़ादारी ने शरीयत को, ऐसा पामाल किया कि हमें शर्म आने लगी दूसरी फिरकों से। पूरी रात शब्बेदारी करेंगे, पूरी रात मातम करेंगे। जब अजान का टाइम होगा मस्जिदें बुलाती रहती है, मातम करने वाला जाता रहता है। अम्मा यजीदी लश्कर की रोजे आशूरा यही तो कोशिश थी कि हुसैन आखिरी सजदा ना करे। मौला हुसैन ने लाखों को कुचलकर जमीने करबला पे आखिरी सजदा करके बताया, तुम हमें सजदों से नहीं रोक सकते। जी जी। और ऐसा सजदा किया कि खुद खुदा को कहना पड़ा, या अय्युहतन नफ्सल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़िया। किसी के सजदे पे ऐसी आवाज नहीं आई। वो अली जिसकी ज़रबात सकलैन की इबादत से अफजल हो। जी, मौला अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। लेकिन ऐसी आवाज नहीं आई, ऐ नफ्स मुतमइन पलटा अपने रब की तरफ। इस आयत को सुन के लोग रोते हैं, लेकिन आयत में पैगाम बहुत बड़ा है। आयत में पैगाम बहुत बड़ा। किसी के लिए आवाज नहीं आई कायनात में, दो के लिए आवाज आई है बस, या तो इमाम हुसैन के लिए या इमाम हुसैन के बेटे सज्जाद के लिए। वरना किसी के सजदे पर आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितनी इबादत करते हैं, कितने हज करते हैं, आज तक आवाज आई किसी खुदा की आवाज आई? आपकी पढ़ी हुई नमाज कबूल, आपका किया हुआ सजदा कबूल, आई आवाज? मुझे दलील दे किसी नबी की इबादत पे आवाज आई हो, किसी रसूल के सजदे पे आवाज आई हो? क्या कहना अज़मत हुसैन। ऐ मेरे मौला, आपने इबादत को और सजदे को इतनी मेराज अता कर दी कि हर पढ़ने वाले को ये आयत पढ़ते हुए सुरूर पैदा होता है कि खुदा के सजदे में कितनी लज्जत है।
सलीका अता किया है, सलीका अता किया है। किसी के सजदे पे आवाज नहीं, या हुसैन के या चौथे इमाम के। इसलिए ये जो कायनात में फैले हुए हैं हुसैन की चिराग, ये उस सजदे का बदल है। तो सजदा इमाम हुसैन ने या सज्जाद के लिए आई है। जब मौला सैयद सज्जाद नमाज पढ़ रहे थे, आसमान से सजा आई अंता ज़ैनुल आबिदीन, ए हुसैन के बेटे तुम इबादत की जीनत हो। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर से पैगाम यह है, जो आज़ादारी हमारी है, जो हमें मासूम से मिली है, जो हमें बुजुर्गों से मिली है, वो आज़ादारी आप करिए। आज दुनिया शख्सियत के पीछे भागती है और जैसी शख्सियत होती है वैसा काम करने लगता है। नहीं, शख्सियत के पीछे जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा शख्सियत के मयार को। अगर ये मयार है अल हक़ माल अली, अल अली माल हक़, अगर शख्सियत हक पर है तो इत्तबा कर लो, अगर बातिल पे है तो छोड़ दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शख्सियतों के जिंदाबाद। तशरीफ लाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई शख्सियतों की इत्तबा करना बुरी बात नहीं है। अगर अच्छी शख्सियत है तो जाए करे आप, लेकिन मयार आपको देखना पड़ेगा। अगर शख्सियत हक पर है तो इत्तबा करो, और अगर बातिल की तरफ जा रही है, यानी अच्छा खासा हक पे चलने वाला किसी बड़ी शख्सियत की पैरवी करके बातिल पे चला जाता है। अरे मौला के जमाने में भी तो यही हुआ है। बड़ी शख्सियतों को देखकर असल हक को छोड़ दिया, नतीजा क्या हुआ? दुनिया में भी जहन्नम, वहां तो जहन्नम है ही। शख्सियतों पे आप जाओ, लेकिन शख्सियतों को देखकर हक से तब्दील ना होना, अपने मयार को तब्दील ना करना, अपने अखलाक को तब्दील ना करना। इत्तबा हमें करनी है अहले बैत की। अगर अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, बहुत मशहूर मारूफ वाक़या है, छठे इमाम के खिदमत में एक चाहने वाला आया, कहने लगा मौला मैं आपका शिया हूं। मौला ने कहा तू मेरा शिया नहीं है। कहा नहीं मौला मैं आपका शिया हूं। सुनेंगे जुमला? मौला ने मुस्कुरा के कहा इसलिए तो कह रहा हूं मेरा शिया नहीं है। जब हमने कह दिया कि हमारा शिया नहीं है, फिर भी हर धर्मी कर रहा है कि मैं आपका शिया हूं। अमा इमाम से ज्यादा कौन जानता है, इसीलिए तो कह रहा हूं मेरा शिया नहीं है। का मौला फिर क्या हूं? मवाली है, हमारा मवाली है। मौला क्या मतलब? का हमारा चाहने वाला है। अगर हमारा शिया होता तो हमारी जिंदगी पे अपनी जिंदगी गुजारता। मोहब्बत हमसे कोई भी कर ले, चरिंद भी मोहब्बत करते हैं, परिंद भी मोहब्बत करते हैं, हैवान भी मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत में इत्तबा करते हैं, अमल में इत्तबा नहीं। फरमाइए आप, दकीक जुमले सुना रहा हूं आपकी खिदमत में। कहा नहीं तू हमारा मवाली है, हमारा चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला, हमारा शिया नहीं है, हमारा शिया नहीं है। शिया होता तो हर धर्मी करता ही नहीं। हम कह रहे तू हमारा शिया नहीं, तू कह रहा शिया। बहुत सारे वाकया मौला अली की खिदमत में पहुंच गया। ऐसे ही एक मुनाफिक और जाके कहने लगा या अली मैं आपका चाहने वाला हूं, आपका शिया हूं। मौला ने कहा काम बता, इसलिए कि हम दिलों के राज को जानते हैं, हम दिलों के राज को जानते हैं। कहने लगा या अली मैं दवाई करके थक गया, मेरी ज़ौजा बीमार है। जब कहीं दवाई से फायदा ना हुआ तो मेरी ज़ौजा ने कहा जा कूफे में चला जा, एक कायनात का सबसे बड़ा तबीब है, वो जो कीजिएगा उसके पास चला जा। तो मैं आपके पास आ गया, मैं आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा मुझे पता है तू मेरा क्या है। मौला ने ये सुना
कहा जा तेरी ज़ौजा ठीक हो जाएगी। फौरन आने वाला मुनाफिक कहता है दवा तो दी नहीं। जुमला सुनिएगा, मौला अली ने कहा इसलिए तो कह रहा हूं मेरा चाहने वाला नहीं है। अगर चाहने वाला मेरा शिया होता तो कभी दवा का सवाल नहीं करता। हम लोग दवा नहीं, हमारा अगर शिया होता तो कभी दवा का सवाल नहीं करता। हम दवा नहीं देते, शिफा देते हैं हम। तो भाई शिया होना बहुत मुश्किल बात है, चाहने वाला होना आसान है। ये जो अज़ादारियों में जो नाटकबाजी हो रही है, इनसे मालूम होता है ये शिया नहीं, ये चाहने वाले हैं। अच्छा, चाहने वाले वक्त को देख के बदल जाते हैं, मोहब्बत तब्दील होती रहती है। कूफे वालों को बड़ी मोहब्बत थी अली से भी, हुसैन से भी, लेकिन जब माल देखा मोहब्बतें गायब हो गई। हबीब को मवद्दत थी, मोहब्बतें तब्दील हो जाती है भाई, मोहब्बतें खत्म हो जाती है। इधर मतलब निकला, इधर मोहब्बतें गायब। लेकिन मवद्दत की मंजिल वो है कि सर कट जाए पर बात में फर्क ना आए। कुरान से दलील दे दूं मोहब्बत की। कुरान का सूरह यूसुफ गवाह है, जिसको सूरह हुसैन भी कहा जाता है। सूरह यूसुफ का दूसरा नाम पढ़ चुका गुज़िश्ता साल सूरह हुसैन है। और इस सूरह को अल्लाह ने नहनु नक़ुस्सु अहसनुल क़सस, हम तुम्हें सुना रहे हैं कुरान का सबसे बेहतर किस्सा। 114 सूरों में से अल्लाह जिस किस्से को सबसे बेहतर किस्सा कहे, मुफस्सिर ये कहता है इसे पढ़ा ना जाए, दास्ताने इश्क है। अम्मा तेरी बात माने या अल्लाह की बात माने? अल्लाह कह रहा सबसे अच्छा किस्सा, तू कह रहा है दास्ताने इश्क। बात ये नहीं थी, बात बुक्स की बू आ रही थी। मुफस्सिर जानता है अगर सूरह यूसुफ पढ़ा जाएगा याकूब का रोना भी सामने आएगा, झूठे कुर्ते को चूमना भी सामने आएगा। अरे सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए चैप्टर सूरह यूसुफ का बंद कर दिया। उसी में मोहब्बत की मिसाल है, मेरी बनाई हुई नहीं, अल्लाह की बनाई हुई। ज़ुलेखा यूसुफ से बड़ी मोहब्बत का दावा करती थी, बड़ी मोहब्बत। आईने लगाए देखने के लिए, उंगलियां कट गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब एक रोज पकड़ी गई, 1 मिनट में सारी मोहब्बत गायब हो गई। उल्टा नबी पे ही इल्जाम लगा दिया। वो तो ये कहिए कि झूले से 6 महीने के बच्चे ने गवाही दे दी, पहुंचा दूं कहीं। अरे जब 6 महीने का बच्चा गवाही दे तो मासूम को बचा लेता है। हुसैन असगर को इसीलिए ले गए थे ताकि असगर की गवाही को कोई झुठला न सके। वो तो झूले में पड़े हुए 6 महीने के बच्चे ने जनाब यूसुफ की इस्मत की गवाही दे दी। इस्मत बदल गई। अल्लाह ने वहीं से तय किया अब अपने खास बंदों को मोहब्बत का हुक्म नहीं दूंगा, इसलिए कि मोहब्बतें बदल जाती है। मवद्दत का हुक्म दूंगा। मवद्दत की मंजिल ये है तलवारें गले पे रखी हुई है। 72 के शब आशूर असहाबे हुसैन के गलों पे तलवारें रखी हुई है। और इमाम हुसैन कह रहे चले जाओ, ये बैत का तौक तुम्हारे गले से हटा लेता हूं, चले जाओ। और दूसरा जुमला का जन्नत से ना घबराओ, जन्नत में मुझसे पहले जाओगे। तवज्जो कीजिएगा, जन्नत में मैं तुम्हारे गले से बैत का तौक निकाल लेता हूं, चले जाओ। है कायनात में कोई ऐसा? हुसैन ने ये जुमला कह के बताया एक गले में एक ही तौक रहता है, या हुसैनियत का रहेगा हाय 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 हाय, या यजीदियत का रहेगा। चले जाओ, चले जाओ। नहीं गए, नहीं गए, जाओ अपने अहले हरम के साथ चले जाओ। नहीं गए जी,
पूरी जिम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72वें मजलिस है ना, मुझे इस पे गुफ्तगू करनी है, पूरी जिम्मेदारी ले ली। ये नमाजे, ये रोजे, ये हज, समझो कीजिएगा, किसके लिए किया जा रहा है भाई? किसके लिए किया जा रहा है? मैं एक जुमला कह रहा हूँ, शिया कौम के लिए है। लोग हमसे एतराज भी करते हैं, ये मजलिसे, ये 72 ताबूत, ये मातम, रातों को खड़े होकर जागना, जन्नत के लालच में नहीं, जन्नत के लालच नहीं। इमाम हुसैन ने शबे आशूर, अगर जुमला समझ गए तो बोल के बताइएगा, अपने चाहने वालों से क्या कहा? जाओ, जन्नत की जिम्मेदारी मेरी है। और हुसैन के चाहने वालों ने जाने से इनकार करके बताया, हुसैन हम तुम्हें जन्नत के लालच में नहीं मानते। फैजाबाद जैसी जगह में जुमला मैंने पढ़ दिया, अरे वहां से सबक ले लो दुनिया वालों, ये मजलिसों माताम जन्नत के लालच में नहीं करते, ये 72 का पैगाम है। सलावत बर मोहम्मद। मौला जन्नत के लालच में थोड़ा ही आपके लिए आए हैं, फिर किस लिए आए हो? का इसके हुसैन में आए। काहे के बारे में आए? इसके हुसैन में आए, खुशनूदिए हुसैन के लिए आए। तो दुनिया जान ले कि हम जितनी भी आजादारी करते हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। एक और बुलंद सलावत, जरा एक साथ नारा लगाए। ये टुकड़ियों में क्यों नारा लगा रहे हो भाई? मिलजुल के एक सलावत पढ़े। तो शबे आशूर, आ जाए, जो बाहर खड़े हैं भी आ जाए, आ जाए, आ जाए। देखिए अब खतरा बाहर वालों से नहीं है, अब खतरा अपने वालों से ही है। जी जी, कोशिश ये नहीं है कि बाहर वाले कश्ती में आ जाए, कोशिश ये है नूर साहब जो कश्ती में है वो कायम रह जाए। इसलिए कि कश्ती वाले भाई, कश्ती वाले गुमराह हो रहे हैं। कश्ती पे बात आ गई, कश्ती है एक और बनी कुरान की नजर में, जनाब नूह की कश्ती। जी, पूरी इंसानियत डूब रही थी, 80 लोगों को नूह की कश्ती ने बचाया। पूरी इंसानियत गर्क हो गई, 80 को बचाया। ये है नूह की कश्ती। हुसैन ने करबला में कश्ती बनाई, 80 लोगों को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को बचा दिया। हुसैन ने दीन इस्लाम को नहीं बचाया, अदियान को बचाया है। आज जिस मजहब का एहतराम हो रहा है, ये सब हुसैन की वजह से है। तो कश्ती बनी, जनाब नूह ने कश्ती बनाई और अल्लाह की आवाज़ आई, नूह कश्ती बना दी। हमारी मर्जी से बैठाना, ये नहीं है कि किसी को बैठा लो। इतनी हिकमत से काम लिया परवरदिगार ने, कश्ती नूह से बनवा ली, आंखों के सामने बनवा ली, और इजाजत नहीं दे रहा है कि अपनी मर्जी से कश्ती में किसी को भी बिठा लो। मुझे तो करबला आपको पहुंचाना है, मुझे तो 72 तक आपको पहुंचाना है करबला। इस एग्जाम्पल से तवज्जो कीजिएगा, कानून इजाजत हमारी, हमारी मर्जी से बिठाना जिसको बिठाओगे। शायद 2-3 वजह सामने आती है कुरान की। शायद मेरे ख्याल से अल्लाह जानता था कहीं ऐसा ना हो मेरा नूह मोहब्बत में आकर, फिर सुनिए जुमला, मोहब्बत में आकर गलत आदमियों को कश्ती में बैठा ले और कयामत तक ये कश्ती बदनाम हो जाए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कह भी दिया, जब नूह के जहन में जरा सा ख्याल आया मेरी ज़ौजा भी आ जाए, मेरा बेटा भी आ जाए, फौरन कुरान में आयत आ गई, लैसा मिन अहलिक। फौरन कहा नहीं, जिसे हम कहेंगे उसे बिठाना। कुरान की तफसीर है ये, जिसे हम कहेंगे उन्हें बिठाना। ठीक है परवरदिगार तू बता। तारीख बताती है, तफसीरों में लिखा है कुछ चरिंद बैठे, कुछ परिंद बैठे, कुछ इंसान बैठे। लेकिन जनाबे नूह की कश्ती की पहचान ये है, कश्ती नूह में जो जैसा बैठा वो वैसा उतरा।
हुसैन की कश्ती में अगर गुनहगार बैठा है तो जन्नती बन के उतरा। जुमला तो मैंने पढ़ दिया भाई। नूह की कश्ती में इब्लीस भी बैठा है, शैतान भी बैठा है। और जब शैतान जा रहा था बैठने इब्लीस, तो लोगों ने कहा भाई तू क्यों बैठ रहा है? तो पता क्या कहा कि भाई आज अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है। अमा शैतान होकर नबी का हुक्म मान रहा है। फिर सुनिए जुमला, शैतान होकर नबी का हुक्म मान रहा है। मुझे नहीं पता जो नबी का कलमा पढ़ते थे, जैसा बैठा वैसा उतरा। नूह की कश्ती की मिसाल। तो 80 बिठाए, पूरे 80 तफसीर ने 120 80 नकल किए। उन 80 में मैं 2 के बारे में बता रहा हूं आपको कौन कौन थे। आवाज़ खुदाई नूह, शेर को बिठाओ, असद को बिठाओ, बिठा दिया। फिर से आवाज आई, तवज्जो कीजिएगा, बकरी को बिठाओ। जब बकरी की बात आई बिठाने की, तो नूह जैसा नबी 950 बरस तबलीग करने वाला सोचने पे मजबूर हो गया, परवरदिगार कर क्या रहा? कहता एक ही कश्ती में शेर को बिठाओ और वहीं बकरी को बिठाओ, और बकरी और शेर, मैं आपको कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं भाई, बकरी और शेर एक जगह, ये नामुमकिन है। जहां तक लोग खड़े हैं जुमला सुनिएगा, नामुमकिन है बकरी और शेर एक जगह ठहर जाए, बैठ जाए। अल्लाह की आवाज आई, नु तुम बिठाओ, दिलों में मोहब्बत डालना मेरा काम है। आगे जुमला पढ़ना है। अरे अहले बैत की कश्ती मिसलिए कश्ती नूह है। हुसैन की आवाज आती है, ले आओ मजलिसों में, दिलों में मोहब्बत मैं डालूंगा। ले आओ मजलिसों में, ले आओ। इसीलिए हम मजलिसों का ऐलान अलल ऐलान करते हैं। किसी फ़िरक़े से, किसी कौम से, किसी मसलक से है मखसूस ये मजलिस जी। दुनिया के हर प्रोग्राम मजहब के, उनके मजहब वालों से मखसूस है। तन्हा हुसैन की मजलिस तमाम लोगों के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए। इमाम हुसैन फरमाते तुम मजलिसों में ले आओ, दिलों में मोहब्बत डालना हमारा काम है। जानते हैं ना हुसैन जब मजलिसों में आएगा तबर्रुक खाएगा। ये कायनात की वाहिद तरीन ग़िज़ा ऐसी है जो तबर्रुक के नाम से मखसूस होती है। अगर खा लेता है तो बहुत जल्दी असर दिखाई देता है। शेर भी नूर साहब का था, हम 100 ग्राम वाला नहीं तबर्रुक बांटते जी, इसलिए कि अली के मानने वाले हैं। जितना खा सको खा लो, जितना ले जा सको, इसलिए कि जहां जाएगा असर करेगा। तो जरूरी है कि जहां मजलिस हो आप उसे मखसूस ना करें। अल्लाह ऐलान आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दर को खुला रखा है क़यामत तक के लिए। बंद थोड़ा ही हुआ है शबे आशूर का। शबे आशूर का चिराग अभी बुझा थोड़ा ही है, चिराग भी जला है, दरवाजा भी खुला है। शर्त यह है कि हुर बन के आओ, हुरमुला बन के रही। हुसैन का दर अभी खुला हुआ। ये मजलिसे दर्सगाहे हैं, ये मजलिसे मकतबे हुसैन। रोने रुलाने का सिलसिला तो है ही, लेकिन ये दर्स है। यहाँ से दुनिया को दर्स जाना चाहिए, यहाँ से पैगाम जाना चाहिए। मजलिसों का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि गलत इंसान के आगे ना झुका जाए। वो कोई भी मसलब, मजहब, मसलक का इंसान हो, जहां गलत काम हो रहा है उस पे आवाज उठानी चाहिए। यही हमारे अहले बैत ने बताया है, यही हमारे उलमा ने बताया है।
और देखिए गलत काम फकत इस्लाम से नहीं, तमाम मजहब में गलत काम होते हैं। कोई मजहब नहीं सिखाता हमें किसी को कत्ल करो, किसी को मारो, किसी का माल लूटो। कोई मजहब, छोटे से छोटा मजहब आप ले लीजिए, किसी की मजहब में है ही नहीं कि किसी के माल को लूटो, किसी को सताओ, किसी को मारो, किसी के मजहब में नहीं। और इस्लाम तो वैसे भी सलामती वाला, अमन वाला, जो इसके परचम के नीचे आ जाए वो सलामत। जी जी जी, आतंकवादी दाढ़ी वाला हो सकता है, इस्लाम वाला नहीं। क्या जुमला पढ़ दिया मैंने। सबसे बड़ी जंग हुसैन की दहशतगर्दी के खिलाफ तो थी। भाई दहशतगर्दी आतंकवादी का क्या क्या काम होता है? वो अपने को डिक्टेटरशिप पेश करना चाहता है। मेरा हुक्म, मैं जो कहूं वो सही, मैं ना कहूं वो गलत। हुसैन ने इसे ही तो तोड़ा है। यजीद को करबला में मार के इमाम हुसैन ने यही बताया है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया के मसलक खराज अकीदत पेश करते। हुसैन मजहबों में नहीं है, हुसैन दिल का मालिक है। जी, हुसैनी होने के लिए, जुमला सुन लीजिए, हुसैनी होने के लिए मातम करने की जरूरत नहीं है। हुसैनी किरदार अपना लो, खुद ब खुद मातम करेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 72 ताबूत का पैगाम ये है कि जो 72 की सीरत है हम उस पे अमल करें, जो 72 का किरदार है हम उस पे अमल करें। इसीलिए आज तक ये 72 जिंदा है। या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली इबादी फदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन, पलटा अपने रब की तरफ। अम्मा जिसका बाप शबे हिजरत नबी के बिस्तर पे सोकर मर्जी खुदा खरीद ले, ऐसी आवाज तो उस अली के लिए भी नहीं आई है। नफ्स मुतमइन, नफ्स मुतमइन, नफ्स मुतमइन, पलट आ अपने रब की तरफ। जी, ये पलटाना बता रहा है। हुसैन यहाँ का नहीं है, वहीं का है। हुसैन वहीं के हैं, वहीं के। तो जन्नत की कोई कीमत नहीं है हमारी आजादारी के सामने, याद रखिएगा। हम ये जो रातों को हुसैन को रोते हैं, जो मातम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक और पैगाम दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इत्तेहाद का पैगाम, यूनिटी का पैगाम। जी, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ एक मुल्क के नहीं थे, एक शहर के नहीं थे, एक मसलक के नहीं थे, जो कीजिएगा एक मजहब के नहीं थे, मुख्तलिफ मजहब के लोग, मुख्तलिफ मसलकों के लोग। लेकिन जब खिदमत हुसैन में आए तो सबका एक मकसद। तो आज़ादारी हमें इस बात पे भी मुतवज्जे करती है, शब्बेदारी किसी की भी हो, सुने सब जाकर। प्रोग्राम किसी का भी हो, सुने सब जाकर। यही तो सबसे बड़ा इत्तेहाद दिया है। तो इमाम हुसैन की सबसे बड़ी जंग, याद रखिएगा। हम शुक्रगुजार है हुकूमत के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, जो हमारे जुलूसों में एहतमाम करते हैं सिक्योरिटी का। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं, मुतमईन हैं। और मुतमईन इसलिए हैं कि हुसैन के जुलूस या मातम मजलिसों से फितना फिसाद नहीं होता, अमन कायम होता है। कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, अल्लाह, कहीं भी आप चले जाइए, बड़े बड़े पार्लियामेंट के सामने से जुलूस निकलता है, राजधानी दिल्ली में। जी जी, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं, आवाम डिस्टर्ब नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब नहीं, बड़े सुकून से। जी, वो झगड़ालू लोगों के जुलूस होते हैं, रैलियां जिससे लोग मरते हैं। हुसैन का जुलूस अमन का जुलूस, हुसैन का मातम इंसानियत को बताता है। मातम भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दूर से लगे कि हाँ इनका कोई मरा है, इनका कोई बिछड़ा है, ऐसा महसूस होना चाहिए आपकी आंखों से, आपके जिस्म से, आपके तासुरात से। ऐसा नहीं है कि आप किसी फंक्शन में आए हैं,
किसी आप रस्म रिवाज में आए हैं। आज़ादारो, हुसैन से सब मोहब्बत करते हैं, पूरी कायनात हुसैन से मोहब्बत करती है। कोई ऐसा कायनात में नहीं है जो हुसैन से मोहब्बत ना करता हो। और हुसैन है ही मोहब्बत के लायक। और हुसैन को रोते इसलिए हैं कि हुसैन को रुला रुला के मारा गया, हुसैन को रुला रुला के शहीद किया गया। लो आज़ादारो, ये 72 ताबूत नहीं, 72 जनाजे, जिनके जनाजे करबला में ना उठ सके, जिनका उठाने वाला हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में तो, जिन पे मातम करने वाली मजबूर ज़ैना। जज़ाकल्लाह। रोने के अय्याम है, रोने के अय्याम है। तसव्वुर में लाओ गमे हुसैन, अपने तसव्वुर में लाओ। मसायब सुनने की चीज़ नहीं होती है, एहसास करने की चीज़ होती है। सोचो सोचो, ज़रा सोच के बैठो। हुसैन की गुर्बत को एक लम्हे के लिए तसव्वुर में लाओ, खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। वो हुसैन जिसको 3 दिन का प्यासा रखा गया, आज उसी हुसैन के नाम पर जो लोग करबला जाते रहते हैं, बुज़ुर्ग भाई अभी आए हैं और मोमिनीन चहलुम से, जब हम करबला जाते हैं, वो हुसैन जिसको 3 दिन का प्यासा रखा गया, छोटे छोटे बच्चे हाथों में पानी लेके हुसैन के रोज़े के पास आके कहते लो हुसैन के नाम पे पानी पी लो। कलेजा टुकड़े हो जाता है। मौला, आपको 3 दिन प्यासा रखा गया, इसको 3 दिन प्यासा रख के मारा गया। उसके नाम पे करोड़ों सबीलें लगाई जा रही है, करोड़ों की प्यास को बुझाया जा रहा। और हुसैन ने भी आपको बहुत याद किया है, चाहने वालों, बहुत याद किया है। जब असगर के तीर लगा, आपको याद किया। काश चाहने वालों तुम करबला में होते। हुसैन ने तपती जमीन पे आपको याद किया है, आप टेंट के भी नीचे बैठ के हुसैन को याद कर रहे हैं। काश चाहने वालों तुम करबला में होते तो देखते कि मेरे असगर के कितना बड़ा तीर मारा गया। हुसैन ने बहुत याद किया है आपको, आज़ादारों, बहुत याद किया है। जब अकबर के बरसी लगी, आपको याद किया है। काश चाहने वालों तुम करबला में होते तो देखते मेरा जवान कैसे एड़िया रगड़ रहा है। हज़ादारों, हुसैन ने आपको सलाम भी किया है, याद भी किया है, एक पैगाम दिया है। चाहने वालों, जब अपने बेटों की शादी करना, जिस रात घर में दुल्हन लेके आना, करबला का रुख करके मेरे अकबर को सलाम कहना। हुसैन ने आपको कहाँ कहाँ याद किया है। जब आखिरी रुखसत करके जाने लगे, ए बहन ज़ैनब, जब छूट के वतन जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़ों को बुलंद करो। 72 ताबूत, 72 जनाजे, तीरों से जख्मी, खंजरों से जख्मी। ऐ मेरी ज़ैनब, मेरे चाहने वालों से कहना, जब ठंडा पानी पीना, मुझे इंसाफ से बताइए, दिलों पे हाथ रख के बताइए, कसम खुदा की, गर्मी शदीद हो रही ना, हर लम्हे के बाद प्यास मालूम होती है जी। जब ठंडा पानी पीते तो हुसैन याद आते हैं, नहीं आते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने वसीयत की थी, चाहने वालों, जब किसी गरीब को देखना तो मेरी गुर्बत को देख के रो लेना। जब ठंडा पानी पिया करो, हुसैन को याद किया करो। आज़ादारों, कलेजा टुकड़े हो जाता है उस वक्त जब कोई जायर मार्केट से कफन खरीद कर, सुनिए जुमला, अगर एहसास कर लिया तो घर तक रोते हो जाएगा। जब कोई जायर कफन खरीद कर, और हम पूछते कहाँ जाना है, कहा मौला हुसैन की जरी पर। कहा क्यों? कहा जरिए हुसैन से कफन को मस करना है। अरे क्या कयामत आ गई, उसकी जरी से मस किया जा रहा है जिसको कफन न मिला।
उसकी जरी से कफन को बस किया जा रहा है। जिसे कफन ना मिला हुसैन को रुला रुला के मारा गया है, इसलिए रोना चाहिए। इब्न शबीब 8वें इमाम का चाहने वाला मौला रजा के पास बैठा हुआ था, हाथों को जोड़ के कहता है मौला अपने जद हुसैन का कोई और मसाइब सुनाइए। इमाम रजा कहते हैं इब्न शबीब मेरे गरीब हुसैन को जानवर की तरह ज़बह किया गया। अब आप जैसे भी रोए, आपकी मर्जी, आप जैसे भी रोए, लेकिन ये याद रहे वो माँ जिसकी पसलियां टूटी हुई, जिसका पहलू शिकस्ता, अरे वो कहीं नहीं निकलती, लेकिन जहां हुसैन को रोते हैं। हाँ, आवाजों को बुलंद करो, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, रोते हुए शर्माओ नहीं। कहते इब्ने शबीब मेरे हुसैन को जानवर की तरह ज़बह किया गया। इब्ने शबीब ने हाथों को जोड़ा, मौला मिसाल अच्छी नहीं है, मौला मिसाल अच्छी नहीं है, समझा दीजिए। कहा सुनो इब्ने शबीब, अरब का ये दस्तूर होता था जिस जानवर को कुर्बान करना चाहते थे उसको घर में कुर्बान नहीं करते थे, पहले मैदान में लेके आते थे, मैदान में उस जानवर को दौड़ाते थे। जब वो जानवर दौड़ दौड़ के थक जाता था उसके बाद उसके गले पे छुरी चलाते थे। इब्ने शबीब मेरे हुसैन को पहले करबला में दौड़ाया गया, किसी ने बरछी मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने भाला मारा। जब मेरा हुसैन थक के जुलजना से जमीन पे आया, शिमरे लई खंजर लिए आगे बढ़ा, पसे गर्दान 12 ज़रबते। इसलिए मेरे हुसैन को जानवर की तरह ज़बह किया गया, कदम कदम पे हुसैन को रुलाया गया। अज़ादारो क्या क्या मसायब सुनाऊं। ज़ैनब कैद खाने में भैया का मातम नहीं कर सकी। अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामहू ने ये रिवायत पढ़ी है। एक रोज़ सैयद सज्जाद को देखा कि जिंदान से बाहर सकीना को गोद में लेके टहल रहे हैं। कुछ चाहने वाले आए जिंदान की तरफ, हाथों को जोड़ा, कहने लगे मौला आपका ये बाहर टहलना हमसे देखा नहीं जाता, आप कैद खाने से बाहर क्यों आ जाते हैं। सुनिए मौला सज्जाद का जुमला। मौला सज्जाद फरमाते हैं मैं मजबूरी में आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ। का मौला क्यों? का जिंदान में अगर मेरी फुफिया पैर फैलाती हैं तो उनके कदम बच्चों पे आते हैं। इतनी जगह नहीं रहती कि मेरे बच्चे सो सके। जज़ाकल्लाह अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा। नहीं अभी गिरिए का हक अदा नहीं हुआ, आपको तो जनाजे उठाने हैं ना। का मेरी सकीना के ऊपर कदम आ जाते हैं। जी रिहाई मिली। जब रिहाई मिल गई, दरोगा जिंदान सैयद सज्जाद से आके कहता है मौला जब आपको रिहाई मिल गई आप खुश क्यों नहीं होते? इसलिए कि दुनिया का कैदी जब रिहा होता है तो वो खुश होता है, लेकिन मौला हम देख रहे हैं आप खुश नहीं हैं, बीबियाँ खुश नहीं हैं, बच्चों की आवाज़ें बंद है, क्या वजह हुई? मौला सैयद सज्जाद फरमाते भाई जिसको वतन जाने की तमन्ना थी मेरी बहन सकीना रात जिंदान में मर गई। कैसी थी सकीना की तकदीर? सबको रिहाई मिली, सकीना वतन ना जा सकी। जी जब जिस शब सकीना को मौत आई है, अगले रोज शाम की औरतें अपने बच्चों को लेके दर जिंदान पे आए। क्या देखा? जिंदान पे सन्नाटा। मैं कोई मजलिस ऐसी पढ़ता ही नहीं जिसमें बीबी सकीना का मसायब न पढ़ूं, इसलिए कि बीबी सकीना के रोज़े पे मैंने ज़िंदगी गुजारी है। आज सकीना का रोज़ा सूना,
कोई जायर सकीना के रोजे पे नहीं जा रहा है। कब्र सकीना से आवाज आ रही है, बुबे अम्मा। फिर यही अंधेरा, फिर यही तन्हाई। ज़हरा जी जी जी, शाम में जुल्म किया जा रहा है चाहने वालों पर। ज़ैनब का रोजा सुना है। आई, क्या देखा? जिंदान में सन्नाटा, न बच्चों की आवाज, न बीवियों का रोना। बुलाया सैयद सज्जाद को, मौला इधर आइए। सैयद सज्जाद मेरे जिंदान पे आए। शाम की औरतें कहती है, आका क्या हुआ? वो बच्ची कहाँ गई जो रोज करबला की कहानी सुनाया करती थी? सैयद सज्जाद रो के कहते, नहीं, आवाज़ों को बुलंद करो, रोने का हक। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं, भाई मेरी बहन रात सकीना मर गई। जैसे शाम की औरतों ने सुना, फौरन सर पीट सीना पीट के कहती है, मौला गुस्ल किसने दिया? कफन कहाँ से आया? कहाँ दफनाया? सैयद सज्जाद रो के कहते, उसी लिबास में दफना दिया गया। हज़ारों जैसे शाम की औरतों ने सुना, सर को पीटती हुई, मातम करती हुई अपने घर पहुंची। शोहरों पे मलामत की, बेटों पे लानत की, और बुला के कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन की 4 साल की बेटी उसी लिबास में दफना दी गई। यजीद से जाके कह दो, अब आले मोहम्मद को रिहा कर दे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ आज़ादारो। यजीद ने जैसे ही देखा, कुछ लोग तलवार लेके यजीद के महल में पहुंच गए। यजीद अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत सता दिया आले मोहम्मद को, बड़ा सता दिया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिहा कर दे आले रसूल को। यजीद ने जैसे देखा हुकूमत पलट जाएगी, फौरन गुलाम को भेजा, जाओ हुसैन के बेटे को बुला के लाओ। सैयद सज्जाद हथकड़िया संभाले हुए दरबार में जाने लगे। ज़ैनब लिपट गई, मेरे भैया की निशानी अकेला न जाने दूंगी। कहा, फूफी अम्मा सब्र कीजिए। गए, एहतराम में खड़ा हुआ, अपने बराबर में बिठाया, माजरत की और कहने लगा, हुसैन के बेटे, मैंने तुम्हें आज रिहा कर दिया, चाहे शाम में रह लो, चाहे मदीना चले जाओ, चाहे करबला चले जाओ। सैयद सज्जाद कहते, नहीं, मैं बगैर फूफी से मशवरा किए कोई फैसला नहीं लूंगा, फूफी से पूछूंगा। सैयद सज्जाद ने 2 कदम आगे बढ़ाए। यजीद को कुछ याद आया, कहा, हुसैन के बेटे ठहरो। हद्दाद को बुलाया गया, कैदी की हथकड़िया काटी जाए, कैदी की बेड़िया काटी जाए। हद्दाद आया, सैयद सज्जाद की हथकड़ियों को काटता जाता है, रोता जाता है, रोता जाता है। सैयद सज्जाद रो के कहते, तू क्यों रोता है? कहा, कैदी इतना मजबूर है, हथकड़ियों का लोहा तेरी हड्डियों में बेबस हो गया। हाँ, मातम करो, मातम करो, मातम करो, हुसैन गरीब का गम है, का इतना मजबूर है, हथकड़ियों का लोहा तेरे गोश्त में पेवस्त हो चुका। हथकड़िया कटी, बेड़िया कटी, जब तौक कटने की बारी आई, पीछे हट गया हद्दाद। सैयद सज्जाद कहते, काटता क्यों नहीं? का कैसे काटूं, तौक का लोहा तेरे गोश्त में पेवस्त हो गया। अगर तो करता हूं तेरी गर्दन की हड्डियां। अरे आज़ादारो, सोचो, जुमले को सोचो। अरे जिसका काटने वाला रो रहा है, वो सज्जाद शाम के बाजारों में, कूफे के दरबारों में, हथकड़िया कटी, बेड़िया कटी, तौक कटा। सैयद सज्जाद जिंदान में पहुंचे। सारी बीबियां बड़ी गौर से देख रही है। ज़ैनब रो के कहती है, बेटा सज्जाद, तेरा वो जेवर कहाँ गया जो उम्मत ने तुझे पहनाया था?
सैयद सज्जाद कहते हैं पुपी अम्मा हम रिहा हो गए। लो अज़ादारो क़यामत आ गई ज़िंदाने शाम में। अब जो रिहाई की खबर सुने हर बीबी दौड़ के कब्र सकीना पे पहुंचे। सकीना रिहाई मिल गए। ऐ बीबी तुम सवाल किया करते थे हम कब वतन जाएंगे। हर बीबी कब्र सकीना पे सर को रख के कहती थी। दो जुमले मजलिस तमाम है। बीबी सकीना उठ जा रिहाई मिल गई। बड़ी तमन्ना थी। हर बीबी कब्र सकीना पे बयान कर रही है जी, कोई आवाज नहीं आती। और शहजादी ज़ैनब फरमाती है इस रिवायत को का मदीने की औरतों शाम ढले सकीना को बाबा बहुत याद आता था। लो इस तरह नहीं रोए आप, इस तरह रोएंगे। देखो देखिए पूरे दिन छोटे बच्चों को माँ बाप याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है हर बच्चा कभी बाप की गोद तलाश करता है, कभी माँ की गोद तलाश करता है। ज़ैनब कहती है मदीने की औरतों अरे जैसे ही शाम ढलती थी सकीना को बाबा का सीना कभी उस कोने में जाती थी, कभी उस कोने में जाके कहती थी पुपी अम्मा मेरा बाबा। जज़ाकल्लाह आवाज़ों को बुलंद करो। मसाइब खत्म कर रहा हूँ अज़ादारो। हर बीबी कब्र सकीना पे पहुंची। कब्र सकीना से कहती है ऐ बीबी वतन जा रहे हैं। कोई आवाज नहीं। सबसे आखिर में कोक उजड़ी उम्मे रबाब। देखिए करबला में उजड़ी बीबियां सब मेरी माँ बहने जुमला सुने, लेकिन जैसी रबाब उजड़ी ऐसा कोई ना उजड़ा। रबाब की गोद भी उजड़ी, मांग भी उजड़ी, गोद भी उजड़ी, मांग भी उजड़ी। पता है जिंदान शाम में रबाब का क्या हाल था? एक लम्हे के लिए सोती थी फौरन चौंक के उठ जाती थी। शहजादी ज़ैनब कहती थी भाभी रबाब क्या हुआ? कहा मेरा असगर प्यासा। हजारों माँ बहनें बैठी है, इनसे पूछिएगा घर पे जाकर। 6 महीने तक जिन माओ के छोटे बच्चे मर जाते हैं ना, 6 महीने तक उन माओ की कोख की आग नहीं बुझती। अरे रबाब का जब से असगर गया कोख की आग नहीं बुझी, चौंक चौंक के उठती है और रो रो के कहती थी असगर मुझे माफ कर देना, मेरे खेमे में इतना पानी भी नहीं। लो मैं हसासियत का जुमला पढ़ देता हूँ मसायब को तमाम करके। माँ बहना बैठी है, मुझे बताए छोटे बच्चे जिसके हैं 6 महीने 2 महीने 1 महीने, वो अपने छोटे बच्चों को पानी कैसे पिलाती है? कटोरे से, गिलास से, किसी बर्तन से नहीं। जिनके छोटे बच्चे होते हैं अर्शी भाई, वो माए क्या करती है नूर साहब, किसी ज़र्फ में पानी लेती है, उस पानी में उंगलियों को डुबोती है और उंगलियां तर करके छोटे से बच्चों के लबों को, इतने से पानी में छोटे से बच्चे की प्यास बुझ जाती। रबाब को यही तो अफसोस था, ऐ मेरे असगर मेरे खेमे में इतना पानी भी नहीं कि तेरे लबों को तर कर सको। रबाब कब्र सकीना से लिपटी हुई है, ऐ मेरी जान सकीना तेरी माँ को रिहाई मिल गई। सकीना अम्मा को अलविदा कह दे। क़यामत का बैन कब्र सकीना पे उम्मे रबाब कर रही है, ऐ मेरी सकीना मुझे माफ कर देना, तेरे तमाचे लगते रहे मैं बचा न सकी, तुम पानी मांगती रही मैं पिला न सके। लेकिन मेरी जान सकीना मेरी बेटी सकीना जब तक अम्मा को अलविदा न कहेगी
तेरी माँ तेरी कब्र छोड़ के न जाएगी। अज़ादारों, एक जुमला देखिए, जो बच्चे किसी से नहीं मनते वो माओ से मन जाते हैं। रबाब कब्र सकीना पे यही बयान करते थे, ऐ मेरी बेटी सकीना चलो मैं मदीने। आवाज कोई नहीं आई, ऐ अम्मा रबाब रिहाई आपको मुबारक। जब मदीने जाना तो मेरी बहन सुगरा को सलाम कहना, कहना सुगरा अच्छा हुआ जो करबला नहीं आई, वरना तमाचे लगते। ऐ सकीना पहले करबला जाऊंगी फिर मदीने जाऊंगी। लो जुमला तो खत्म हो गया मसायब का ज़ादारो। अरे जैसे ही करबला का नाम आया, सकीना की कब्र में जलजला। अम्मा रबाब जब करबला जाना तो मेरे गरीब बाबा को गरीब बेटी का सलाम कहना, कहना बाबा तेरी सकीना जब चचा की कब्र पे जाना, कहना चचा अब कभी पानी नहीं मांगेंगे। लो करबला काफिला चला गया, सकीना रोती रह गई। ज़ैनब की सदाई, है मेरी जान सकीना तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी शाम को बसाऊंगी। ऐ शाम की औरतों, सकीना के तुरबत पे हर शाम एक दिया जलाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजिबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।